आप शुरू कर दीजिए, मिला नहीं मेरा। सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस का लंका कांड पूरा कर चुके हैं और उसी की चर्चा चल रही है। तो कल जो चर्चा हुई थी, और बहुत बहुत धन्यवाद, दीपा पता नहीं जुड़ी हैं कि अभी नहीं। तो जो दीपा ने प्रश्न किया था उसकी वजह से हमने रात में जड़ को समझने के लिए मानस में अध्ययन किया और उससे कुछ नोट्स बनाए, तो वो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि दीपा जुड़ जाएं। आप निधि, आप तैयार हैं? इसे मिल नहीं रहा, अभी मैं मिलेगा तो तो मैं ठीक है, बताती हम लोग फिर चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। दीपा का जो छूटेगा वो अपना रिकॉर्डिंग में सुन लेंगी। तो कल दीपा का एक जिज्ञासा थी लंका कांड में लेकर के कि भगवान राम जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, तो जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावहि मोहि। तो यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि। तो राम और लक्ष्मण के बीच जो भाई का जो संबंध है, इसको समझना बहुत कठिन है। आपको बाल कांड में जब भाइयों का जन्म हुआ है, वहां से इसके सूत्र मिलेंगे। जब वो सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे और वो सूत्र आप थामे रहेंगे, तो पूरी राम कथा में राम और लक्ष्मण का जो संबंध है वो समझ में आएगा थोड़ा बहुत। नहीं तो वो परमात्मा है और वो अनंत है, शेष है, शेष भी है और अनंत भी है। तो उसको समझना बुद्धि के लिए कठिन है। फिर भी जो दीपा की जिज्ञासा थी वो जड़ शब्द को लेकर के थी कि उन्होंने कहा जौ जड़ दैव जियावई मोही। तो देव को जड़ क्यों कहा? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो भगवान राम है, भगवान रूप में नहीं है, मनुष्य हैं, नर हैं, और एकदम साधारण मनुष्य हैं जिनकी पत्नी का हरण हो गया है और जो इतने व्याकुल होकर के रो रहे हैं कि शायद ही आज के युग में या उस युग में भी पत्नी के वियोग में कोई इतना रोया हो। उस पे बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो विषय से भटक जाएंगे। क्योंकि किसी और का भी इसको लेकर के, उनके विलाप को लेकर के प्रश्न था कि इतना विलाप क्यों कर रहे हैं, कि उनको लक्ष्मण समझा रहे हैं, यहाँ तक कि सुग्रीव समझा रहे हैं। सुग्रीव जैसा दुर्बल प्राणी जो मानस में हमें लगता है वो समझा रहे हैं। तो जितना कुछ बन पड़ेगा हम लोग उतना कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जड़ और जड़ता को समझने का प्रयास करिए मानस के द्वारा। तो जीव जो बनता है, अभी हम लोग उत्तरकांड में जाएंगे और इस बात को और विस्तार से समझेंगे, पर बाल कांड में गोस्वामी जी ने सारे सूत्र दिए हैं। बाल कांड में सूत्र दिए यानी अल्फाबेट सिखा दिए हैं उन्होंने। वो अल्फाबेट्स अगर आपको सही से समझ में आ गए और जो फोनेटिक साउंड है वो समझ में आ गया कि किसको किसके साथ जोड़ेंगे तो क्या ध्वनि बनेगी, क्या उच्चारण बनेगा, वो जब पकड़े रहेंगे हम, तो जब हमें डिफिकल्ट फॉर्मूले पढ़ने होंगे तो हमें जब बेसिक पता रहेगा तभी हम उसको समझ पाएंगे। अगर हमें बेसिक ही नहीं समझ में आया है तो उत्तरकांड जो उत्तरार्ध है पूरे मानस का, जिसमें सब कुछ उत्तरार्ध है, वो समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सभी के लिए मुश्किल है, हम किसी को नहीं कह रहे, हम लोग भी अभी बिल्कुल समझने की अवस्था में है। तो जीव बनता कैसे है? जीव बनता है जड़ और चेतन के संयोग से। जड़ और चेतन का जब संयोग होता है तब जीव बनता है। मानस से ही हमने एक एक चौपाई निकाली है जिसमें जड़ शब्द आया है, उन चौपाइयों से ही ये नोट्स तैयार करें। तो इसमें मेरा ज्ञान बिल्कुल भी मत आप लोग समझिएगा। जड़ चेतन को फिर जीव बना, विश्व बना, और जो जड़ चेतन के संयोग से ये विश्व बना वो गुण दोषमय हो गया। भगवान के भीतर जब ये सब चीजें हैं वो सब निर्गुण भाव में रहती हैं, लेकिन जब वो पृथक हो जाती हैं, इसको कहते हैं, एक शब्द है परिच्छिन्न मानस में। परिच्छिन्न का मतलब ही है कि जो परि है, परि यानी चारों ओर परिक्रमा परिधि, यही तो कहते हैं। उसको छिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया यानी बांट दिया, उसमें से थोड़ा सा ले लिया। तो जब हम लोग
वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो थोड़ा सा उसमें कहीं मिसिंग रहता है, थोड़ा सा मिसिंग रहता है। तो वो जो थोड़ा सा मिसिंग है वही ये संसार है। तो जब विश्व बनता है तो वो गुण और दोषमय रहता है। अब आगे चलते हैं कि कहाँ कहाँ जड़ कैसे किसको कहा गया है। आप लोग उसके अनुसार फिर जहां भी मुश्किल पड़े उसे समझने का प्रयास करिएगा। बुद्धि को भी जड़ कहा है गोस्वामी जी ने। ठीक, जीव बना जड़ और चेतन के संयोग से। फिर उस जड़ जीव के भीतर जो सबसे बड़ी जड़ता है वो है उसकी बुद्धि। बहुत जगह गोस्वामी जी ने जड़मति शब्द, जड़मति। अब जो जड़मति है वो सबसे पहले किसको कहते हैं गोस्वामी जी? जड़मति ऐसी बुद्धि को कहते हैं जो राम की कथा में दोष ढूंढते हैं, दोष लगाते हैं, उनको गोस्वामी जी ने जड़मति कहा है। जड़ जीव फिर कहते हैं। बुद्धि, जीव में बुद्धि, और बुद्धि कहाँ इसका स्थान है? जीव। तो ऐसा नहीं है कि गोस्वामी जी किसी को कह देते हैं और स्वयं को बचा लेते हैं, फिर वो जड़ जीव कह देते हैं कि जिसके पास बुद्धि ही जड़ है और जड़ से ही वो जीव बना है। तो वो जीव है कैसा? वास्तव में वो जड़ जीव है। और जड़ जीव वो स्वयं को कहते हैं, क्योंकि जब उनके गुरु नरहरिदास ने सुकर खेत में उनको राम कथा बार बार सुनाते थे तो कहते थे कुछ समझते थे कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि हम तो जड़ जीव थे। बालकांड में जाके देखिएगा या पुनः हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब जो भी आपके मन में है वो और समझ में आएगा। तो स्वयं को तुलसीदास जी जब बच्चे हैं तब जड़ जीव अपने आप को कहते हैं। फिर उसके बाद वो स्त्री को कहते हैं नारी सहज जड़ अज्ञ। और नारी का मतलब सृष्टि से है, प्रकृति से है, बुद्धि से है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति स्वरूप है। तो कब वो जड़ है और कब वो चेतन है, कब उसमें जड़ता है, और कब जब वो बुद्धि अपने से आच्छादित हो जाती है तो जड़ता को प्राप्त कर लेती है, जब वो कृपा से आच्छादित हो जाती है तो वो जड़ता से मुक्त होने लगती है। पर हम कृपा के लिए ज्यादा कुछ करते नहीं है, वहां भी हम नहीं जाएंगे वरना फिर विषय से भट जाएंगे। तो नारी सहज जड़ अज्ञ, तो ये सती के लिए कहा है, माता सती के लिए। और क्यों कहा है वो प्रसंग सबको याद है। उन्होंने शंका करी, उन्होंने परीक्षा ली, परीक्षा के बाद उन्होंने असत भाषण कहा। शंकर भगवान ने कहा सत्य सत्य कहो, क्या हुआ? आपसे शंकर भगवान कह रहे हैं कि सच सच बताओ क्या हुआ, और कह रहे नहीं कुछ नहीं, हमने तो परीक्षा नहीं ली, असत भाषा। तो ऐसी बुद्धि अज्ञा जो जड़ता कौन सी बुद्धि में है या किस नारी में? सहज ही जड़ है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी बुद्धि है वो जड़ है, इसलिए उसको बार बार किसी गुरु की हर चीज को सीखने के लिए कहते ना, भाई यहीं आके सीखा, माँ के पेट से सीख के थोड़ी आए हो, हमने भी यही सीखा है, तुमने भी यही सीखा है। अगर जड़ता नहीं होती तो हम तो उस प्रोग्रामिंग के साथ ही आते। तो फिर आगे उन्होंने मनुष्य को जड़ का। अब कोई ये ना कह दे कि अरे गोस्वामी जी ने नारी को जड़ कह दिया। तो जो आज के नारीवादी लोग हैं वो कह देंगे गोस्वामी जी ने तो नारी को जड़ कह दिया। तो गोस्वामी जी देखे सबसे पहले किसी कहने से पहले वो स्वयं को जड़ कहते हैं, फिर नारी को, फिर नर को। और किस तरह के नर को? जो विवेक रहित और अभिमान सहित हैं। ये शब्द सब इसी से पाए हमने, बस पॉइंट में लिख लिए। विवेक रहित और अभिमान सहित नर जड़ है। फिर उसके बाद हिमवान को जड़ कहा गया है। जब माता मैना उनसे कहती हैं कि ऐसा विवाह करोगे ऐसे वर से, तो जड़ पर्वत को तो सारे संसार जड़ ही कहता है, लोग कहते हैं, वहां लिखा है चौपाई पढ़िएगा, लोग कहते हैं। तो लोग ही कहते हैं। जड़ पहाड़ को, पर्वत को जड़ कहा है जो हिमवान स्वयं है। और जड़ता शब्द कहाँ सबसे ज्यादा जाड़ा पड़ता है? पहाड़ में, क्योंकि वहां जड़ता अधिक है। जाड़ा शब्द जड़ता से बना है। जाड़ा का अर्थ होता है ऐसी जड़ता जिसमें वृद्धि रुक जाए। वृद्धि यानी नए पत्ते नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही, ये जड़ता है। प्रकृति उतनी देर रुक जाती है जब जाड़ा पड़ता है, तो जड़ता है। जाड़ा यानी जिसकी वृद्धि रुक जाए वह जड़ है, उतनी देर उसमें जड़ता है, जड़ताई। फिर जब सप्तऋषि
माता पार्वती को कहने आते हैं कि अरे इतने सुंदर सुंदर वर हैं, तुम्हें बताते हैं, तुम कहाँ ये बैरागी और बिल्कुल इस वर को चाह कर बैठी हो। तो पार्वती स्वयं अपने हठी मन को कहती हैं कि जड़ताई उसने ठान ली, हम क्या करें, जिससे जिसकी लग गई उसको दूसरा नहीं समझ आ। तो जड़ता हठ है। लेकिन अब देखिए, वही जड़ता जो हठ को जड़ता प्रदान कर रहा है, वो कहाँ जाके गुण हो जाती है और कहाँ जाके दोष हो जाती है। तो गुण अवगुण कुछ नहीं है, किसने उसको धारण किया है और किस उद्देश्य के लिए वो हठ ठाना है, इसके अनुसार वो गुण और दोष दोष का रूप लेता है। ये हमने पहले भी बताया था कि गुण दोष, वही वही निडरता बाली के अंदर दोष है, वही निडरता हनुमान के अंदर गुण है। निडरता ही तो है, वही अशंक भाव ही तो है, शंका रहित होकर के। बाली के भीतर वो निशंक भाव है, अशंक भाव है, तो वो दोष है। हनुमान के अंदर जब वही अशंक और निशंक भाव है तो वो दोष है। तो कुछ गुण और दोष है नहीं। तो एक शब्द को लेकर के एक स्थिति में, एक व्यक्ति में, एक प्रसंग में हमें बंधना नहीं, क्योंकि हम बंधन में बंधे हुए, इसलिए हमारा भी सहज स्वभाव है बंध जाना। फिर जड़न कहते हैं जब कामदेव का प्रभाव होता है। सबको प्रसंग याद है, कामदेव जब आते हैं तो जड़ तक काम की इच्छा से भर जाते हैं, जिसमें वृक्ष और नदी को कहते हैं गोस्वामी। तो काम से जड़ तत्व भी प्रभावित हो जाते हैं, और जड़ ही है। फिर विधाता को एक बार फिर जड़ कहा गया है। जो यहाँ पर देव का मतलब विधाता से है यहाँ पर। तो विधाता को मैना कहती है जड़। जब वो पार्वती से बात करती है कि जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा रूप दिया है, उसने ऐसा बोराया बर कैसे दिया है, तो विधाता जड़ है। हम अपने अपने मन के सुख दुख के भाव के अनुसार खुद तय करते हैं कि कौन जड़ है, कौन चैतन्य है। उसके बाद प्राणी को जड़ कहा गया है। विधाता भी जड़ है, कहीं पर वो जड़ है नहीं, मैना का भाव से उन्हें जड़ कह रहा। ठीक है ना। फिर प्राणी जड़ है। कौन सा प्राणी जड़ है? जो मोह में फंसा है। और मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो मोह में फंसा है और अपने मोह को समझ में ना, मोह की बुद्धि समझ नहीं पाती, मोहित रह मोहित, मोह से क्या बनता? मोहित। तो जो मोहित बुद्धि होती है, वो अपने मोह को भगवान पर आरोपित कर देती है। उसको जो समझ में आ रहा है वो भगवान पर आरोपित कर देती है। तो ऐसे प्राणी जड़ है। फिर माया को भी जड़ कहा गया है। माया स्वयं जड़ है, लेकिन चैतन्य का साथ पाते ही वो चैतन्य की तरह स्वयं को दिखाने लगती है। भगवान की सत्यता का साथ पाकर, भगवान क्या है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। तो ऐसे भगवान के चैतन्यता का रूप संग पाकर माया, खाली सत्यता का संग मिला उसे, तो वो सत्य सी प्रतीत होने लगती है। सारा संसार उसको सत्य मानने लगता है। ऐसा होता है ना, पानी में हल्का सा लाल रंग डाल दीजिए तो कोई पानी को कलरलेस कहता है? ये रंगहीन है, पानी को लाल कहने लगता है। तो ऐसे ही माया में जब भगवान सच्चिदानंद, भगवान का उसमें समावेश हो जाता है, तो वो संसार को वही सत्य नजर आने लगती है। फिर जड़ कहा है उन्होंने नारी को, अज्ञानी नारी जो सहज स्वाभाविक रूप से जड़ है। आगे इंद्र को जड़ कहा गया है, वो भी देव हैं। इंद्र को जड़ कहा गया है जब इंद्र नारद से डर जाते हैं कि नारद ने तो इतनी तपस्या कर ली है, ये कहीं मेरा सिंहासन न ले ले। तो इंद्र के मन में भय। और वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि इंद्र का भय ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी बची हुई जो हड्डी बाद में चीर चीर खाता है, उसके लिए डर रहा है सिंह से, कि सिंह कहीं उसकी इस हड्डी को छीन के भाग न जाए। इंद्र का डर ऐसा है। तो इंद्र जड़ है। फिर उसके बाद मिथिला पहुंचते हैं और वहां पर शिव धनुष को जड़ कहा गया है। जड़ता है। धनुष एक वस्तु है, और वस्तु हम जानते हैं कि वस्तु तो जड़ है, उसके भीतर जड़ता है। लेकिन धनुष देखिए प्रतीक है अहंकार का। अहंकार, धनुष लचीला होना चाहिए, पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा, यानी अपने अहंकार को जब हम उस पर आरोपित कर रहे हैं तो वो लचीलापन उसका खत्म हम बना रहे हैं।
हम विनम्र होकर के उठेंगे तो धनुष तो लचीला है, वो तो झुक जाएगा। हम अकड़ के उठते हैं। राम कैसे उठते हैं, राजा कैसे उठ के जा रहे हैं? तो धनुष को जड़ता के साथ गोस्वामी जी ने कहा है जो अहंकार का प्रतीक है, तो ये अहंकार जिस चीज में मिला देंगे उसमें जड़ता का भाव आ जाएगा। वो चाहे बुद्धि का हो, भाव का हो, सोच का हो, प्रेम का हो, धन का हो, बल का हो। फिर यहाँ तक कि जो विदेहराज हैं, जो देहात्म बोध से मुक्त हैं, उनको मिथिलावासी जड़ताई कह देते हैं। जनक जी को, परशुराम से पहले उनके अपने नगर वासियों ने उनकी बुद्धि को जड़ताई कह दिया, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि अरे राम को देख के उनके रूप पे इतने मोहित हैं कि इनसे ही सीता का विवाह होना चाहिए। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि राम को उनके पास सीता है, सीता को वो माध्यम मान रहे हैं राम को पाने का, और उसी सीता को रावण ने माध्यम बनाया है राम को पाने का। लेकिन मार्ग देखिए, भाव देखिए। इस पे फिर कभी बात करेंगे, नहीं फिर आज के विषय से हट जाएंगे। तो जनक को मिथिलावासी स्वयंवर के समय जब राम का रूप देखते हैं तो कहते हैं जड़ताई, अरे छोड़े जो भी सोचा है और इसी वर्ष से विवाह कर दे। फिर परशुराम जनक को आकर के जड़ कहते हैं जब वो देखते हैं धनुष टूट गया। यहां तक कि परशुराम लक्ष्मण तक को जड़ कहते हैं। देख लीजिएगा, सब चौपाइयां ये आपको मिल जाएंगी। 2 बार परशुराम ने लक्ष्मण को जड़ कहा है। ये परशुराम के भीतर का अहंकार है, क्रोध है, जो अपने अहंकार को, अपनी जड़ता को आरोपित कर रहा है लक्ष्मण के ऊपर। इसके बाद जब वाल्मीकि और राम की वनवास के समय भेंट होती है, जहां पर राम उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ निवास करूं वन में, ताकि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को मेरे रहने के कारण कोई उद्वेग ना हो। तो वाल्मीकि कहते हैं मनुष्य को मोहग्रस्त कहते हैं कि आप तो मोहग्रस्त मनुष्य की, हमें चौपाई नहीं याद आ रही, लेकिन मनुष्य को वहां पर वाल्मीकि जी ने मोह जड़ कहा है। क्योंकि आप मनुष्य की तरह मोहि पूछो कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाऊं, जह न होई तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तो हमसे पूछ रहे हैं आप पहले हमें बताइए कि आप जहां ना हो वो जगह बता दीजिए, तो हम बता देंगे भाई वहां रह लो। उसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। फिर कौन से मनुष्य जड़ हैं? जो सुख में हंसते और दुख में रोते हैं। अभी कबीरदास जी का एक दोहा इसी संदर्भ में, बहुत सुंदर दोहा पढ़ा, याद नहीं है, पर अब आपके मन में फिर शंका आएगी कि एक तरफ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुख में हंसने वाले और दुख में रोने वाले मनुष्य जड़ होते हैं, तो राम भी तो रो रहे हैं, सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, अब लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तो रो रहे हैं। पर राम हंस कब रहे हैं? राम युद्ध में हंस रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। राम को राज्य मिला, राम नहीं हंसे। राम को सीता मिली, राम नहीं हंसे। राम ने धनुष भंजन किया, राम नहीं हंसे। राम ने ताड़का मारी, सुबाहु मारा, नहीं हंसे। राम को विश्वामित्र ने सारी विद्याएं दे दी, राम नहीं हंसे। राम कहाँ हंस रहे हैं? राम युद्ध भूमि में, रणभूमि में हंस रहे हैं। तो अगर राम युद्ध भूमि में रो सकते हैं तो उससे अधिक वो रणभूमि में बेहसे हैं, मुस्कुराए हैं। मुस्कुराए भी नहीं, बेहसे हैं। और वो हमको क्यों नहीं समझ में आते हैं, इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि राम लक्ष्मण और राम सीता, इनको समझना सबसे कठिन है। ये अलग नहीं है, ये यही 3 सदा एक रहते हैं। फिर मोह के वश में होने वाले भरत जी अयोध्या वासियों को जड़ कहते हैं। कि कैसे जड़ हो तुम लोग? कैकेयी के जैसे पुत्र से तुम लोग सोचते हो कि राजा बना दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, जड़ हो तुम लोग। फिर बृहस्पति देवताओं को जड़ कहते हैं। देवताओं को 3 या 4 बार जड़ कहा गया है। देवताओं को बृहस्पति जड़ कहते हैं। जब देवता बृहस्पति के आगे जाते हैं, बचाओ भरत तो जा रहे हैं राम को वापस लाने, हमारे कार्य कैसे हो। तो अगर जड़ता का भाव देवों के अंदर है तो उस जड़ता से बचाता है गुरु।
देवों को भी बचाना पड़ता है। और उसके पश्चात भरत स्वयं को जड़ जीव कहते हैं, क्योंकि वो ये सब देख करके भी वो जीवित है, उनका हृदय नहीं फटता है, तो क्या वो जड़ जीव, वो प्राण किसके निकलेंगे? प्राणवान के। उनके प्राण नहीं निकल रहे, उनका हृदय नहीं फट रहा, तो वो स्वयं को ही जड़ जीव कह देते हैं। भावना से भरत जी का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो अत्यधिक भावुक चरित्र है। भावुक व्यक्ति जो है वो राजा बनने के लिए ठीक नहीं होता। कहीं भी पढ़िए, बहुत भावुक है भरत। जिन लोगों ने भरत के चरित्र का विश्लेषण किया है, भरत को भावुक ही पाया है। उसके बाद माता सरस्वती, माता सरस्वती देवताओं को जड़ कहती है। तो आप देखिए कि देवताओं को कितनी जगह कितने लोगों ने जड़ कहा है, और क्यों कहा है, ये समझने का प्रयास करिएगा। सरस्वती माता देवताओं को, सुरों को जड़ कहती हैं। फिर उसके बाद सुंदरकांड में फिर एक जड़ तत्व है जिसको जड़ कहा जाता है, वो है समुद्र। समुद्र को जड़ कहा गया है। वहीं पर 5 भूत महाभूत तत्वों को जड़ कहा गया। तो ये 5 महाभूत जड़ ही हैं, जब तक इसमें चेतना का, सच्चिदानंद की चेतना का समावेश नहीं होता है, तब तक जीव नहीं बनता है। फिर अब देखिए कि कौन किसको कह रहा है, तो अपनी जड़ता आरोपित कर रहा है। जो अहंकार के रूप में बुद्धि को जड़ करता है, वो केवल अहंकार है। रावण हनुमान को जड़ कहते हैं सुंदरकांड में। और बहुत सुंदर प्रसंग है, रावण हनुमान को जड़ कहते हैं और अंगद रावण को जड़ कहते हैं जब अंगद जाते हैं। फिर तुलसीदास जी अपने आप को जड़मति कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने स्वयं को जड़ जीव और जड़मति दोनों कहा है। तो इन पूरे प्रसंग में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि कौन स्वयं को कह रहा है, कौन दूसरे को कह रहा है। तो इससे जड़ का अर्थ क्या है, जड़ क्या है। अब आ जाते हैं जो आपकी चौपाई है, यहां पर देखिए। तो उन्होंने कहा है, जथा पंख बिनु खग अति दीना। पक्षी बिना पंख के, अगर पंख उसके काट दिए जाए तो पक्षी की कार्यशैली या जीवन कैसा होगा? उड़ान नहीं हो सकेगी। ठीक। फिर उसके बाद है सर्प। सर्प की मणि अगर छिन जाए, सर्प को हम अगर जानते हैं कि हम अब जीव के भीतर इनकी कल्पना करिएगा, पक्षी की, सर्प की और हाथी की। सर्प मणि के बिना यानी ज्ञान के प्रकाश के बिना, तो अंधकार में चले जाना। अंधकार में अगर जीव पड़ जाए तो उसकी क्या दशा होती है? ज्ञान का अंधकार। वैसे भी भौतिक अंधकार हो जाए तो भी उसकी कार्य प्रणाली रुक जाएगी। हाथी सूंड के बिना तो श्वास और भोजन में बाधा पड़ जाएगी। तो हाथी देखे तो विषय कामना का प्रतीक सब जगह गोस्वामी जी ने कहा है। हर जगह विषय कामना का प्रतीक कहा है, और सिंह को धर्म का प्रतीक कहा है। तो विषय कामना कैसे फलती फूलती है? श्वास और भोजन मिलता रहे तो फलीभूत होती रहेंगी। अगर श्वास और भोजन के लाले पड़ जाए तो विषय कामना वैसे ही भूल जाएंगे। पहले भोजन की व्यवस्था करेंगे, सबसे पहले तो सांस की करेंगे। सांस किसी तरह से पा भी गए तो भोजन की करेंगे। जब ये दो मिल जाएंगे तब विषय कामना बलवती होंगी, तो विषय कामनाएं निष्क्रिय हो जाएंगी। ये संसारी मनुष्य के लिए, भगवान संसारी लोगों के लिए ये लीला कर रहे हैं, संत सन्यासियों के लिए भी है। फिर पक्षी उड़ नहीं सकेगा। अब सांप क्या करता है? रेंगता है। ठीक। सांप की गति क्या है? जीव रेंगता है। और हाथी मंथर गति से चलता है। ये जीव की गतियां हैं। सांप रेंगता है, हाथी मंथर गति से चलता है, और पक्षी उड़ता है। तो ये तीनों में बाधा पड़ जाएगी। हे लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हारे बिन हो गया तो। ये जीव की गति के लिए भगवान ये कह रहे हैं। और अब अगर हम राम और लक्ष्मण को समझना शुरू करेंगे
पता नहीं आज पूरी हो पाएगी बात की नहीं, तो हम लोग को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, जहां पर हमने देखा कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण मार सकते हैं। हनुमान जब जब मेघनाद को ललकारते हैं, मेघनाद युद्ध करने नहीं आता है, सामना नहीं करता है। अब फिर देखिए कि गोस्वामी जी ने कहीं इसका कोई सूत्र दिया है क्या? तो जब वनवास में राम चले हैं, राम लक्ष्मण सीता, तो गोस्वामी जी कहते हैं राम को ज्ञान, सीता को भक्ति और लक्ष्मण को वैराग्य। मेघनाद कौन है? रावण जैसा कामी पुरुष, उसकी संतान। पूरे लंका कांड में, बल्कि उसके पहले, सीता का हरण नहीं करो, ये सबने समझाया। मारीच से लेके अनेक लोगों ने, गोस्वामी जी ने जिनका नाम लिखा, जिनका नहीं लिख पाए उन्होंने भी समझाया होगा। अगर किसी ने नहीं समझा, मंदोदरी तक ने रोका, अगर किसी ने रावण के इस काम को गलत नहीं कहा तो केवल मेघनाद, तो वो काम का सक्सेसर है। रावण के बाद राजा कौन बनेगा वहां का? अभी तो रावण ही नहीं मरना चाहता है, तो उसका तो ऐसे देख लीजिए, अगर संसार में तो कौन सा पुत्र ये चाहेगा कि मेरा बाप जिंदा रहे, मैं तो कभी राजा बन ही नहीं पाऊंगा। वो इंग्लैंड में बेचारे बूढ़े हो गए, एलिजाबेथ के जाते जाते वो राजभोग सुख भोगेंगे, क्या भोगेंगे, है ना, उसके चुटकुले भी बहुत बने। तो कोई पुत्र चाहेगा कि उसका पिता ही जिंदा बना रहे? तो उसका तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन ये भावना है जीव की, जो काम प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो रावण को किसी के छोड़ देने की चिंता नहीं है, केवल मेघनाद के छोड़ देने की चिंता रहती है। मेघनाद उसके साथ है तो रावण निशंक है, निडर है। मंदोदरी जब उसको रोकती है तो रावण मान जाता है। जिस मंदोदरी को वो सीता की दासी बनाना चाह रहा है, उस मंदोदरी की बात मान के वो सीता को तलवार से मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदोदरी मेघनाद की माँ है। और ये आज घर घर में देख लीजिए कि जब बच्चे, लड़का बलिष्ठ बलशाली 6 फुटा 6.5 फुटा जिसका लड़का हो, जिस माँ का बाप ने भले जवानी में कूटा हो, फिर माँ खड़ी हो जाती छाती ठोक के सामने। रोज की घटनाएं बता रहे, इसका रामायण से कुछ लेना देना नहीं, कि युवा पुत्र माता को कितना बल देता है, और बाप अगर डरता है तो उस माता के उस युवा पुत्र से डरता है, इसलिए माता पर हाथ छोड़ना छोड़ देता है। तो रावण को जब मंदोदरी रोकती है तो रावण भीतर से विद्वान तो है ही, समझ जाता है, मंदोदरी से बिगाड़ कर लिया तो फिर मेघनाद तो माँ की तरफ, बेटे माँ की तरफ जाते हैं। माता पिता एक हैं तो बड़े खुश हैं, लेकिन अगर माता पिता में एक को चुनना हो तो पितृभक्त है मेघनाद। उनके हर युद्ध में उनका साथ दे रहा है, उनके हर नाजायज काम में उनका साथ दे रहा है, लेकिन पुत्र वो मंदोदरी का है। तो मेघनाद काम है, काम के पास हनुमान जी हैं बाल ब्रह्मचारी। काम और बाल ब्रह्मचारी का कभी आमना सामना होता ही नहीं। काम को अगर कोई, हम अपने भीतर देख लें, रावण, मेघनाद, तो काम को अगर कोई परास्त हमारे भीतर कर सकता है तो वैराग्य, ज्ञान भी नहीं कर सकता। अगर वैराग्य नहीं है, ज्ञानी तो रावण भी है, ज्ञानी के साथ साथ कामी भी। तो इसलिए भगवान राम स्वयं भी मार सकते थे मेघनाद को, लेकिन संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि काम को अगर कोई परास्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है, तो वैराग्य है। लेकिन वैराग्य को भी संघर्ष करना पड़ता है काम के साथ। काम आसानी से जीतता नहीं है, कोई जीत नहीं सकता है। तो ये बहुत लंबा प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है, लक्ष्मण जी का और मेघनाद जी का, हनुमान जी का और वानरों का। आज हम लोग का समय भी समाप्त हो रहा है। हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे, और भगवान राम का जो विलाप है सीता के वियोग का, समय रहा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज की चर्चा को विराम देते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। सबको